स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से हम जो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और कहने का मतलब उसमें अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं और अलग कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, और उस कंडीशन के अंदर हमने नस्ट इक्वेशन को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और बोल सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, NHE। देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसको शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? और दूसरा नाम क्या है इसका? नी, NHE। इसका मतलब है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, कहने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल देखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा था, ठीक है। वो हम किसी एक पर्टिकुलर एक हाफ सेल का हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये जिंक दिया, तो हम जिंक सिर्फ एक जिंक दिया बोले तो एक हाफ सेल दी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ये है। कहने का मतलब है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिंक का रिडक्शन होना है, ठीक है। तो जिसके रेफरेंस में हम बोलते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिंक का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है या कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके रेफरेंस में हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये मेजर करते हैं, वो है शी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करता है? इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें जरूरत पड़ी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। वो क्या है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। हम उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर है? ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। अब इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा कहानी इसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। क्लियर है? तो अपने को क्या याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको शी बोला जाता है या नी बोला जाता है। और ये क्या मेजर करता है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने में काम आता है। और इसको किसकी फॉर्म में लिया जाता है? इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। कंटेनर लेंगे, इसको समझिएगा। एक कंटेनर लिया बोले तो एक डब्बा लिया, और इस डब्बे के अंदर हमने जब डैनियल सेल पढ़ा था ना, तो एक में क्या लिया था? एक डब्बे में, एक कंटेनर में लिया था जिंक रोड, और जिंक रोड का ही या जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया था उसी मेटल का हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रोलाइट बनाया। लेकिन इसके अंदर कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। उस वो इलेक्ट्रोलाइट कौन है? वो है एक एसिड। कौन है? एसिड। और ऐसा एसिड लेंगे जिसकी मोलरिटी क्या है? 1 है बोले तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1 है। क्लियर है? तो हमने ले लिया HCl। क्या लिया? HCl। और HCl की मोलरिटी क्या क्या लेते हैं? 1 मोलर। क्लियर है? यदि H2SO4 करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 मोलरिटी चेंज हो जाती है। समझना इस चीज को, ठीक है। तो हमने HCl लिया और कितना उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखी। तो इस कंटेनर के अंदर ये HCl या 1 मोलरिटी ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रोलाइट। आपको बताया था जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हम डैनियल सेल वगैरह यूज किया था ना, उसके अंदर क्या है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है ना, तो यहाँ पे वहां मेटल लेते थे, जिस मेटल का लिया उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन तो क्या है, एक गैस है। अब गैस का इलेक्ट्रोड तो नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आपको यहाँ एक समझना होगा कि यहाँ पर हम एक लेंगे कांच का, ग्लास का जैकेट, और इस तरह से ग्लास जैकेट लेंगे। इसका नाम क्या है, ग्लास जैकेट। एक ग्लास जैकेट लेंगे और उसके अंदर एक एक ऐसा होल है छोटा सा, और वहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। किसको, हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। अब यहाँ पे गैस तो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर नहीं सकती, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे एक प्लेटिनम का वायर। क्या लेंगे, एक प्लेटिनम का वायर। और प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम कैसा है, प्लेटिनम जो मेटल है ना, वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है। तो इसको लिख सकते हैं हम कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसका काम सिर्फ कंडक्शन होता है, इसका सिर्फ काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको ध्यान रखना। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है, जो किसी के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है, तो ये प्लेटिनम का एक वायर है और इस ग्लास जार के अंदर इस तरह से डूबा हुआ है। क्लियर है, और यहां तक ये हमने एसिड को भर दिया है। अब देखिएगा कि यहां पर इसके बेस पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक जो प्लेटिनम है ना, उसके बहुत बारीक टुकड़े को लगा दिया और यहाँ प्लेटिनम ब्लैक नाम दे दिया। क्या है, प्लेटिनम ब्लैक। बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल्स है वो इसकी सरफेस पे डाल दिया। क्लियर है, अब इसका मतलब एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भरा, एसिड भरा, और उसकी मोलरिटी कितनी डिसाइड की, 1 मोलरिटी। इसका मतलब हमने HCl लिया, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। एक ग्लास जैकेट लिया हमने और उसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा होल है, उस होल से क्या आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही, और गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड नहीं बना सकती। तो हमने प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लिया और उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जिसका मतलब है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसका सिर्फ काम है कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने का काम करता है। क्लियर है, अब यहाँ पर इसको समझिएगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इधर आएगी और आके, देखिए जो प्लेटिनम मेटल है ना, प्लेटिनम है, इनका काम होता है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का। इनका काम क्या होता है, जैसे निकल, पीडी, पीटी एक साथ बताया था आपको डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर कि निकल, निकल के नीचे पीडी आता है, पीडी के नीचे पीटी आता है। ये 3 मेटल ऐसी मेटल होती है जो हाइड्रोजन को क्या करती है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब, सोखने का काम करती है हाइड्रोजन। अब देखिए इधर से ये हाइड्रोजन गैस आ रही, हमें दिख नहीं रही, लेकिन मैंने इस तरह से बना दिया। अब इसने क्या किया, इस प्लेटिनम का काम क्या है, इस प्लेटिनम का काम है कि हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब करना, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उस वायर की उतनी ही तो वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसने जितनी कैपेसिटी थी उतनी उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर दिया, और हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर दिया, और पीछे जो हाइड्रोजन बची थी, हाइड्रोजन गैस, वो कैसे, वो बबल की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोलाइट में आ गई। ये बबल की फॉर्म में कौन है, ये बबल की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम पे, कहां पर, एक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्लेटिनम वायर को जितनी हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करनी थी कर ली, लेकिन जो एक्स्ट्रा बची जो हाइड्रोजन गैस थी ना, उस गैस को इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बबल्स की फॉर्म में वो बड़ 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 करने लगी। समझ रहे हो, अब अब क्या हुआ कि जो ये प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड पर यहां देखिए कि एक साइड हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही पूरे पे,
और दूसरी साइड क्या है, H प्लस आयन, किसका कॉन्सेंट्रेट, देखो HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में ही तो टूटेगा, यही तो होगा। इसका मतलब है कि उसके एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे H प्लस भी आ रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी आ रही है, इसको समझिएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो हम इस H2 है ना हाइड्रोजन गैस, और H प्लस जो किसका है, एसिडिक मीडियम से H प्लस मिला, और ये हाइड्रोजन गैस है। कहने का मतलब है कि जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पूरा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पूरा ये जो बनाया है, ये पूरा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, और H प्लस जो है जाके H2 में भी जा सकता है। समझ रहे हो आप कि यहाँ पर H प्लस जो है वो H2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और H2 जो है H प्लस में भी कन्वर्ट हो सकता है। कहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम, कौन सी स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब यहाँ से समझिएगा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो कैथोड की तरह बिहेव भी कर सकता है, क्योंकि देखिए कैथोड किसको बोलते हैं, कैथोड उसको बोलते हैं जिस पर क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। एनोड किसको बोल सकते हैं, जिस पे क्या हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हो सकता है, होता है रिडक्शन। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस में गई, इसका मतलब चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ओके। और इसका क्या हुआ, इधर देखो जीरो में गया ना, H2 की, H2 एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज जीरो। इसका मतलब इधर चार्ज घटा तो इसका क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है। इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो यहां से समझिएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जीरो होता है, जो नॉर्मली हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माना। अब यदि मान लीजिए ऑक्सीडेशन हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसओपी, एसओपी बोले तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो भी जीरो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो भी जीरो होता है। तो इस हाइड्रोजन का स्पेशली ध्यान रखना है। और हमने यही बोला था कि आईयूपीएसी ने क्या बोला, आईयूपीएसी ने बोला आपको स्टैंडर्ड क्या लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सारी सीरीज बनाई थी और आपको समझाई थी। तो ये डायग्राम आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, और उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गैसियस इलेक्ट्रोड, H2 गैस, और यहाँ पे क्या था, H2 सॉरी H प्लस एक्वस बोले तो एसिडिक मीडियम में था, ठीक है, आपको बताया अभी। और इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, बोले तो ये एक हाफ सेल बन सकता है, कंप्लीट सेल नहीं बोल सकते, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब इसको देखकर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखकर हम बोल सकते हैं कि फलानी मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, फलानी मेटल का रिडक्शन हुआ। इसका मतलब सबसे करता धरता कौन है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। It can act anode half cell, very very important, it can anode half cell as well as cathode half cell। ये सीरीज के अंदर जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी तो हमने यही बताया था कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर कोई मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से जो नीचे है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से नीचे वाली का मेटल का, यदि जैसे ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, ऊपर जितने भी मेटल है, मान लीजिए जिंक है, और नीचे कौन है, मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, यही होता है। तो यदि हाइड्रोजन और जिंक का हमने एक सेल बनाया तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियसली ऊपर वाली मेटल का आपको हमेशा बताया कि ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। मान लीजिए कि सिर्फ हाइड्रोजन और कॉपर का एक सेल बना दिया तो ऊपर कौन है, ऊपर हाइड्रोजन है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, नीचे कौन है, कॉपर, इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन।
कहने का मतलब है हाइड्रोजन से ही हम डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन क्या कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है या एनोड की तरह। मतलब ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर मेटल पे डिपेंड करता है कि वो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। तो इसका मतलब ये सही है, इट कैन बी एक्ट एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। ये दोनों बना सकता है, कैथोड भी बना सकता है, एनोड भी बना सकता है। मतलब रिडक्शन भी हो सकता है इसका और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो SRP एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले तो SOP इज अज्यूम टू बी जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी बताया था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो होता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, IUPAC ने बोला रिडक्शन, चाहे आप रिडक्शन पोटेंशियल से देखो तो भी जीरो ही मिलेगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखो तो भी आपको जीरो ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या, नॉट किसको बताता है, स्टैंडर्ड को बताता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, ये नॉट है ना, इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। H प्लस आयन यदि इलेक्ट्रोलाइट यदि इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो रहा है बोले तो H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, तो इसका बोलते हैं SRP। SRP क्या है इसकी, जीरो। और मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इधर देखिए जीरो से ये किस में गया, +1 में गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ H2 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 0 वोल्ट है। अब तो ये सही बात है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो का। ठीक है, कब, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जीरो कब माना। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो, SRP एंड SOP बिल्कुल सही है, इसकी SRP भी जीरो है, इसकी SOP भी जीरो है। कंडीशन क्या लगी थी कि स्टैंडर्ड बोला तो कंडीशन क्या था, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइड्रोजन प्लस की H प्लस आयन की बोले तो एसिड कैसा रखा था हमने, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी रखी थी, 1 मोलरिटी रखी। तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन माना जाता है। और किसी भी सेल का हाफ सेल से पूरा एक कंप्लीट सेल नहीं बन सकता, कहने का मतलब उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हम नहीं बता सकते। क्लियर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बताया था कि एनोड की तरह भी काम कर सकता है और ये कैथोड पे भी काम कर सकता है। और दूसरी चीज है, आपको बताया था लोन, क्या बताया था, लोन, LOAN। लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, इसका मतलब, और एट एनोड और नेगेटिव चार्ज, यही बताया था। इसका मतलब एनोड किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको किस साइड रखेंगे हम, यदि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आप राइट हैंड साइड मत करिएगा वरना एग्जामिनर नंबर काट सकता है। और जिसका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसके अंदर तो आपको ध्यान में रखना ही है कि एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है और कैथोड जो बनता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, बोले तो ये राइट हैंड साइड जाता है। क्लियर है, और एनोड है इसका मतलब इस पे क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या, इसका मतलब जो H2 गैस है ना वो किस में कन्वर्ट होगी, H2 गैस होगी वो H प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट होगी। क्लियर है, यहाँ 2H प्लस कर दे, 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा कि 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटी, कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसको समझिएगा। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया था और वो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, इसका मतलब H2 किस में कन्वर्ट हो रही है, H2 जो है वो H प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और स्टैंडर्ड कब बोला, जब एक बार या 1 एटीएम प्रेशर लिया था, 1 मोलरिटी उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिया था। कि प्लेटिनम ने तो हमने क्या लिया, मेटल लिया था। ठीक है, और कौन सा, हाइड्रोजन गैस ली थी, हाइड्रोजन क्या ली थी हमने, गैस ली थी, और इसका प्रेशर क्या रखा था, 1 एटीएम रखा था। क्या रखा था, 1 एटीएम।
और ये हो रहा है H प्लस आयन के अंदर, H प्लस आयन के अंदर, और H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या रखी थी, 1 मोलरिटी रखी थी। क्लियर है? अब ये क्या है, ये तो एक हाफ सेल है, ये क्या है, एक हाफ सेल है। इसका मतलब यदि इसको एनोड माना और इसको कैथोड माना तो बीच में अपन साल्ट ब्रिज ऐसे लगाते थे, ये साल्ट ब्रिज है। अब इसके इस साइड हम क्या लिखेंगे, इस साइड हम लिखेंगे किसको, 2H प्लस आयन को। तो इसको लिखेंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी हमने, 1 मोलरिटी रखी। ठीक है, उसके बाद में H प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, H2 के अंदर, और H2 क्या है, गैस है। ठीक है, और प्लेटिनम जो कि हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया था। ठीक है, और प्रेशर कितना रखेंगे यहाँ गैस का, 1 atm। तो इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, तो एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हुआ। और ये किसको बताता है, सॉल्ट ब्रिज को बताता है। आपको क्लियर बताया था जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करवाया था। अब इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसको समझिएगा। स्टैंडर्ड बोला तो ई नॉट। ठीक है, कौन कन्वर्ट हो रहा है, H2 कन्वर्ट हो रही, कौन सा है, गैसियस फेज में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H प्लस आयन के अंदर। तो ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट, और रिडक्शन हुआ। ठीक है, किसका हुआ, H प्लस आयन का, कितनी मोलरिटी ली, 1 मोलरिटी, कन्वर्ट किस में हुआ, H2 के अंदर, वो क्या है, गैस है। और ये दोनों का ये क्या चीज है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम करता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से बनता है, और एज ए एनोड काम करता है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरह से फॉर्म होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी ना, मैंने लिखवाया था लिखबे सर का नाम, ऐसे कुछ बताया था। ठीक है, और यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये मान लीजिए हाइड्रोजन, अपन ज्यादा नहीं लिख रहे, ज्यादा बड़ा नहीं करके, यहाँ तक ये हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के नीचे हमने कॉपर लिया, कॉपर के नीचे हमने Ag लिया था, Ag के नीचे Au लिखा था, प्लेटिनम लिखा था, ऐसा कुछ करके हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी। एक बार वापस रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का SRP वैल्यू भी क्या है, 0। ओके, इसकी SOP वैल्यू भी क्या है, 0। लेकिन IUPAC ने स्टैंडर्ड किसको माना, IUPAC ने स्टैंडर्ड माना SRP को, स्टैंडर्ड किसको माना, SRP को। अब देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स है, इनका क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और हाइड्रोजन से जितनी भी नीचे है मेटल्स, और इनका क्या होगा, इनका रिडक्शन होगा। क्लियर है? अब जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह, किस पे होगा, एनोड पे होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो किस पे होगा, कैथोड पे होगा। जो एनोड बना रहा है वो किस साइड जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड। जो कैथोड बनाएगा वो किस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड। ये चीजें आपको समझा दी। अब देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने लिया, मान लीजिए हमने किसको लिया, मैग्नीशियम को और हाइड्रोजन। अब ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है। तो ऊपर वाले का मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल ऑक्सीडेशन होगा। तो क्योंकि हाफ सेल का तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बता सकते, हाफ सेल का नहीं बता सकते। इसका मतलब दो हाफ सेल है, एक हमने मैग्नीशियम का लिया और एक हमने हाइड्रोजन का लिया। तो ऊपर वाली मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन आपको बताया। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ है जिसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ऊपर वाले की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे वाले की पॉजिटिव है। हमने किसकी बात की, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ऑब्वियसली रिडक्शन जो है वो पॉजिटिव में आएगा, ऑक्सीडेशन नेगेटिव में आएगा। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और मान लीजिए हमने एक दो हाफ से लिया, एक तो हाइड्रोजन को ही ले लिया, दूसरा हमने ले लिया कॉपर को। अब देखिए, कॉपर इससे नीचे, हाइड्रोजन से कॉपर क्या है, नीचे है। तो हाइड्रोजन का ऊपर वाली मेटल का क्या होता है, कोई भी मेटल यदि जिसके ऊपर है, मान लीजिए
मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का वैसे तो क्या बताया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इनका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यदि दो मेटल का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ऊपर वाली मेटल का ऑक्सीडेशन, नीचे वाली मेटल का रिडक्शन। इसका मतलब इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है कि किसके रेफरेंस में बोल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और कॉपर लिया, तो ऊपर कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखिए ना, इसका जस्ट उल्टा, मैग्नीशियम क्या बोल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोजन को किसके रेफरेंस में लिया है, इसके ऊपर वाली मेटल को या इसके नीचे वाली मेटल को। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एसआरपी और एसओपी वैल्यू दोनों जीरो होती है, लेकिन हम किसकी बात करते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। क्लियर है? तो इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। पर एक तो लिया क्या, हाइड्रोजन हाफ सेल, और एक क्या लिया, कॉपर। अब अभी बताया कि हाइड्रोजन ऊपर है, इसका मतलब ये एनोड बनेगा, ओके, और ये क्या बनेगा, ये कैथोड बनेगा। ठीक है, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। यदि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आ रहा है तो आप इसका डायग्राम बना के जरूर बताइएगा, उसके डायग्राम के अलग से मार्क्स हैं। ठीक है, ये देखिए हमने दो कंटेनर बना लो, दो हाफ सेल बना दिया, ओके। सबसे पहले दो डब्बे ले लो, दो बाल्टियां लेके आ जाओ और इसमें पानी भर दो, भर दिया। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एनोड किसको बनाया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होगा, बिल्कुल इस साइड होगा। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया था कि एक ग्लास का जैकेट है, ग्लास जैकेट है, और इस तरह से हमने बताया था, और इसके अंदर एक प्लेटिनम का वायर है। ठीक है, इस वायर से अपन इसको जोड़ेंगे, और यहाँ से क्या, हाइड्रोजन गैस पास हो रही, और यहाँ पे क्या है, ये बुलबुले उठ रहे हैं, ये कौन सी गैस के, हाइड्रोजन गैस के, आपको बताया था। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या ली, 1 मोलरिटी, किसकी ली, HCl की। क्लियर है? और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, कुछ भी सोचो। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ली, एक मेटल की रोड ली, और हमने बोला हाइड्रोजन गैस के अलावा जिस किसी भी हाफ सेल को बनाएंगे ना, जो मेटल ले रहा है ना, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमने किसका लिया, कॉपर का, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, ये कॉपर रोड है। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट, क्या भरा, कॉपर सल्फेट। क्लियर है? अब कॉपर सल्फेट भर दिया इसके अंदर, ये कॉपर हो गया। ये किधर है, ये राइट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। एनोड वाली का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ये किसकी तरह काम करेगा, इसका रिडक्शन होगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका मतलब इस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्लेटिनम वायर लिया था, ये सॉलिड, ये प्लेटिनम का वायर है। ठीक है, अब इसको देखिए कि यहाँ पर कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, ओके। कितना प्रेशर, इसको जी लिख देते हैं, इतना बड़ा गैस लिखने की जरूरत नहीं, ये जी लिख दिया। क्या प्रेशर रखा, 1 atm प्रेशर रखा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, 1 atm। क्लियर है? इसके बाद में ये हाइड्रोजन हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस आयन में। ये क्या देगा, HCl क्या देगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये H प्लस आयन, इसकी मोलरिटी कितनी रखी, 1 मोलरिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हाफ सेल बन गया। और कौन सा हाफ सेल बना, ये बना है स्टैंडर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, बोले तो एज ए एनोड काम कर रहा है। और इन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, ये नहीं बनाना भूल गए, ये क्या बताएंगे यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज, आपको बताया था। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरते हैं, KCl है, KNO3 है, अगार अगार है, जिलेटिन है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा जाता है, बताया था आपको। ये है सॉल्ट ब्रिज। इसका मतलब यह सॉल्ट ब्रिज, ये खड़ी पाई, दो खड़ी पाई ऐसे जो बताता है, ये सॉल्ट ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर इसको लिखते हैं कि कॉपर जो है वो +2 में है, और ये किस में जा रही है, कॉपर, ये कॉपर जा रही है कॉपर सॉलिड के अंदर।
इसका मतलब यहाँ पे ये एक्वस फेज में, इसका मतलब ये सॉलिड फेज में। इसका मतलब ये क्या बताती है, ये बताती है रिडक्शन पोटेंशियल। और किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो आप, ठीक है, यहाँ तो कॉपर के रेस्पेक्ट में लिया, तो कॉपर को हमने किस साइड किया, इसको राइट हैंड साइड किया। यदि सपोज कीजिए हाइड्रोजन को हम जिंक के साथ लगाते हैं तो जिंक किस साइड आएगी, जिंक इस साइड बनेगा, जिंक किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, और जो हाइड्रोजन है वो उस साइड बनेगा, और उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। आपको बता दिया है मैंने। अभी तो मैंने सिर्फ ये किसका, कॉपर का और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाया, और ये डायग्राम बना लीजिए, और इस तरह से आपको सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। और इसका स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे H2, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+। और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे कि कॉपर +2 है, ओके, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, सॉलिड के अंदर, बस ये चीज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और एक्सपेरिमेंट से ईएमएफ ऑफ सेल इज इन वोल्ट मीटर, किसके अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर मिलेगा, और कितना, ये बता रहा है 0.34 वोल्ट। अब इसको करते हैं, देखिए E बराबर आपको क्या बताया था, E0 इक्वल टू E0 कैथोड, ओके, माइनस E0 एनोड, इस तरह से रिप्रेजेंट करवाया था। कहने का मतलब ये फॉर्मूला लिखवाया था, कैथोड में से एनोड को माइनस करना, ओके। E बराबर E0, यहाँ पे कैथोड कौन है, कैथोड कौन है, कॉपर है, और कॉपर की वैल्यू होती है 0.34। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.34, ठीक है। और एनोड, एनोड कौन बना रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। आपको बताया था कि हाइड्रोजन यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछे या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे, दोनों ही क्या होंगे, 0 होगा। इसका मतलब या एनोड की तरह बिहेव करो चाहे कैथोड की तरह बिहेव करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 0 आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.34, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 0.34। तो ये वाला सही है। एक्सपेरिमेंट ईएमएफ ऑफ सेल ऑब्जर्व्ड इन वोल्टमीटर, क्योंकि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो किसके अंदर, आपको वोल्टमीटर या वोल्ट के अंदर बताया जाता है, और ये 0.34 आ रहा है। तो कभी भी आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ यदि ईएमएफ पूछ लिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया जाए, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, चाहे क्वेश्चंस किसी भी तरह से करो, ठीक। यदि आपकी 12th की क्लास चल रही है तो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है, उसके मार्क्स अलग से मिलेंगे आपको। और यदि आपको आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका मेनली क्वेश्चंस कहाँ से बनता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकंड है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, चाहे रिडक्शन पूछे चाहे ऑक्सीडेशन पूछे, आपको क्या बताना है, 0 बताना है। सेकंड, थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। चौथा ऑब्जेक्टिव के अंदर यदि आपका स्टेटमेंट आए तो ये कह सकते हैं कि किसी एक हाफ सेल का, एक हाफ सेल का अब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है ये नहीं बता सकते, हम किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, क्या हाइड्रोजन ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो इसका मतलब है हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है, और यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होगा, और यदि इसका रिडक्शन होता है तो ऑलवेज राइट हैंड साइड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यदि इसके नर्स्ट इक्वेशन में यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसका E0, यदि नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि नर्स्ट इक्वेशन में इसको कैसे करते हैं, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन जो है वो किसकी बताती है, वो तो नॉर्मल हाइड्रोजन नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती है। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन का ई सेल ऐसे बताया था, E बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n
log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमें अभी पता है कि ये सारा क्या ले रहे हैं हम, ये सेल कौन सा ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको बताया था कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम ई सेल कैसे लिखेंगे, तो देखिए ई सेल के अंदर ई नॉट सेल की तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती। बताया था कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब ई नॉट सेल क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा, ई सेल इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, दैट मीन्स 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको ऑक्सीडेशन पूछे या रिडक्शन पूछे, मान लीजिए ये इस तरह से आ गया H2 प्लस आयन, क्या लिख दिया, H2 से H प्लस आयन, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कौन है, प्रोडक्ट है, ये कौन है, रिएक्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हाफ सेल की भी बता सकता है ना। तो इसका देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन, ओके, लोग प्रोडक्ट कौन है इधर, प्रोडक्ट H प्लस आयन, ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, H प्लस आयन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये तो गैस की फॉर्म में, आपको बताया था हाइड्रोजन एक गैस की फॉर्म में है, तो वहां पे प्रेशर क्या लिया था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यदि गैस की बात करें ना कि गैस की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, तो आपको बताया था वो 1 एटीएम भी हो सकता है या 1 बार भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट है, तो यही तो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो पार्शियल प्रेशर में ली जाती है, और पार्शियल प्रेशर वहां पे 1 एटीएम है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेकंड, यदि इसका उल्टा कर लिया जाए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या देखिए इसका मतलब ई सेल इक्वल टू क्या होगा, -0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये किसका बता दिया हमने, ऑक्सीडेशन का बता दिया। यदि हमें रिडक्शन का बताना हो तो इस रिएक्शन को क्या कर दो, उल्टा, H प्लस आयन, ठीक है वो, और उसने क्या किया, या 2H प्लस आयन कर दो, क्योंकि अपने को यदि आपको ऐसा लग रहा है ये क्या किया तो बैलेंस करके कर देते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे ई सेल इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पे एन, हाँ यहाँ एन ध्यान रखिएगा, एन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का कन्वर्जन हो रहा है, इसको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2H प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट भी लिखना है, ये कोफिशिएंट लिख दिया। कोफिशिएंट बताया था ना, बोले थे स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री बोले तो 2 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताना भूल गई, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री आएगी, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, तो ई सेल बराबर ये हो जाएगा, लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है इधर, गैस, और गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, वो कितना लेते हैं, 1 एटीएम। तो यहाँ 1 लिख दे। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, H प्लस है, ओके, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी स्टाइक्योमेट्री कितनी, ये स्क्वायर है। तो ये किसकी फॉर्म में लिया, ये हमने रिडक्शन, ये हमने रिडक्शन के रेफरेंस में लिया, ये नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, स्टाइक्योमेट्री का भी ध्यान रखना है। स्टाइक्योमेट्री मैंने इधर लिखी नहीं थी क्योंकि मैंने बैलेंस नहीं किया था। ठीक है, बैलेंस करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस आयन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। दैट मीन्स कितने का लेन देन हो रहा है, 2 का लेन देन हो रहा है। इधर भी तो कितने का लेन देन हो रहा है, 2 का लेन देन हो रहा है, तो 2 लिखो। ये तो है ना, रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे। तो अब अपनी फाइनल रिएक्शन क्या बन गई, पहला क्या है, पहला है ई सेल बराबर क्या लिखना है आपको, -0.0591 अपॉन एन लोग
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और ये इसकी स्टाइकोमेट्री, या साथ लिख लो ताकि गलती नहीं हो ना, और ये स्टाइकोमेट्री रिएक्टेंट की। अब हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन लिखा, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, ई सेल इक्वल टू -0.0591, कितने का चेंजेस हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बोल रहे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो रही है, ओके, लॉग, और ये कैसे लिखेंगे, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। और यदि रिडक्शन के रेफरेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 1 अपॉन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये को क्वेश्चन किस तरह से क्या दिया हुआ है, तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है ना, तो H2 की फॉर्म में आएगा ना, हाइड्रोजन तो गैस H2 की फॉर्म में आएगी, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 आएंगे, ये दोनों कॉमन है, देखो ये वाला, इसको चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये आपका नर्स्ट इक्वेशन से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको इतना बोरियत फील मत करिएगा, ठीक है। और देखते रहिएगा आपका अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिएगा, सबको बेनिफिट मिले, सबको फ़ायदा मिले, और साइंस से, केमिस्ट्री से एक जो फोबिया होता है, वो फोबिया अपने दिल से, दिमाग से दूर हो जाए।